Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. So today we shall study about narration. Before start the narration, we will revise whatever we have studied in our last video, and we will continue again from where we have left yesterday. But before this, we revise once again what we have studied in our last video. So as we know that narration means to narrate. To narrate or to state. When we narrate someone's statement or when we state someone's statements, that is called narration. And there are two ways to state or narrate someone's statement. Which two ways? The ways is, there are two ways. First is direct and second is indirect. It is ways to express someone's statement. So what is direct speech? It is also called direct narration and direct speech, and it is called indirect narration and indirect speech. So what is the difference between direct narration or direct speech and indirect speech? So mainly different is when we quote someone's statement exactly he said. हम जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को exactly as it is एक्सप्रेस करते हैं तब उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. सपोज अगर कोई स्पीकर जो स्टेटमेंट देता है हम उसके स्टेटमेंट को एज इट इज किसी से कहते हैं, बोलते हैं, तब वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन. बट अगर हम उसके स्टेटमेंट को, हम किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में या अदर शब्दों में, ओन सब वर्ड्स में या अनदर वर्ड्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे हम सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल समझते हैं. सपोज किसी स्पीकर का नेम है राहुल. राहुल सेड, राहुल ने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. राहुल सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश. हियर वी कैन सी दैट हम राहुल का स्टेटमेंट क्या था? राहुल ने स्टेटमेंट दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश. राहुल का स्टेटमेंट था ओनली आई कैन स्पीक इंग्लिश. बट राहुल कहा किसने? राहुल ने कहा, तो इसको हमने ऐड किया. राहुल ने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश. राहुल का स्टेटमेंट कितना था? ओनली इतना स्टेटमेंट था, और स्पीकर्स के नेम को हम यहां पुट कर रहे हैं. तब यहां पर हम स्पीकर के स्टेटमेंट को कोटेशन मार्क के अंदर रख रहे हैं. तो यहां पर एज इट इज जो स्पीकर का स्टेटमेंट था हमने एज इट इज इसको यहां पर लिख दिया. तो जब हम स्पीकर के स्टेटमेंट को एज इट इज जो कहते हो, जैसा वह बोलता है सेम एज इट इज हम एक्सप्रेस करते हैं, तब उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. तो यहाँ पर राहुल ने बोला था आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमने एज इट इज इसको एक्सप्रेस कर दिया. बट जब इसी वर्ड को हम अपने शब्दों में या अनदर वर्ड्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे हम इसी को इनडायरेक्ट में करते हैं. राहुल सेड, थोड़ा स्पेस लेकर के, राहुल सेड दैट. अब आई चेंज हो जाएगा राहुल के अकॉर्डिंग,
ही कुड स्पीक इंग्लिश। अब जब हम इसे अपने शब्दों में कहेंगे डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। यहां पर हमने राहुल के स्टेटमेंट को एज इट इज एक्सप्रेस किया, तभी क्या हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। यहां पर हमने राहुल के वर्ड्स को हमने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने एक्सप्रेस किया राहुल सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। यहां हमने अपने शब्दों में कर लिया, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि दोनों ही नरेशन में, इसमें भी दो क्लॉज है 1 and 2, और इसमें भी दो क्लॉज है 1 and 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट नरेशन में हम देखते हैं कि जो स्पीकर का स्टेटमेंट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, और जो अदर वर्ड्स है स्पीकर है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। इसमें एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो जो इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो स्पीकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। स्पीकर को हम रिपोर्टर बोलते हैं, और स्पीकर के बाद जो वर्ड का हम यूज करते हैं उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर हमको इसे कैटेगराइज करना होगा तो राहुल रिपोर्टर और सेड रिपोर्टिंग वर्ब, और हम इस होल पार्ट को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हम इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब का और एक रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जिसको जो स्पीकर्स का स्टेटमेंट होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहते हैं जो स्पीकर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तो नेक्स्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में हमने देखा उसमें भी दो होता है, लेकिन वो दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये देख लिया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। तो अब हम इसको इरेज करके इसके आगे पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी डायरेक्ट स्पीच में लिखा था, राहुल सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच को हम RS से भी डिनोट कर सकते हैं। रिपोर्टेड, जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, ये 5 टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, हम सबको मालूम है। तो ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच, हमारे स्पीकर किसी भी सेंटेंस में वो बोल सकता है। उसका स्टेटमेंट जो होता है, ये स्टेटमेंट हो सकता है असर्टिव हो सकता है इंट्रोगेटिव हो सकता है इम्परेटिव हो, या हो सकता है ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी हो। तो बेसिकली जैसा ही स्टेटमेंट होगा उसका, हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसको चेंज करने के रूल कुछ अलग होंगे, और इंट्रोगेटिव होगा तो वो चेंज करने के रूल कुछ अलग होंगे। तो बेसिकली हम इसको 2 टाइप से पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब हम ये देखते हैं, इसको जब हमें डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होता है तो हम 2 रूल फॉलो करते हैं।
वो 2 रूल कौन कौन से हैं? एक बेसिक और दूसरा स्पेसिफिक। कौन कौन से रूल? एक बेसिक रूल और एक स्पेसिफिक रूल। अब बेसिक रूल में हम क्या सीखते हैं? बेसिक रूल का मीन्स होता है ऐसा रूल जो हमारे 5 सेंटेंस में सब पर अप्लीकेबल हो, चाहे वो असर्टिव का सेंटेंस हो, वो स्टेटमेंट चाहे असर्टिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, चाहे इंपरेटिव का हो, चाहे ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी का हो, वो 5 पर जो अप्लीकेबल होगा उसे हम बेसिक रूल कहते हैं। इट मीन्स वह रूल चाहे जिस टाइप का सेंटेंस होगा सब पर अप्लीकेबल होगा। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था, चेंज ऑफ टेंसेस। दूसरा है चेंज ऑफ, इसमें 3 रूल्स हैं, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मीन्स जो नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनका। तो हम ये 3 टाइप पढ़ते हैं किसमें? बेसिक में। हम बेसिक रूल में 3 टाइप पढ़ते हैं, एक चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पर्सन्स एंड चेंज ऑफ एडवर्ब्स, हम एडवर्ब को बदलने के लिए। और हमारा जो स्पेसिफिक रूल है, ये स्पेसिफिक रूल, बेसिक में ये हो गया, स्पेसिफिक में हम पढ़ते हैं कि जो रूल स्पेशली हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता हो, रूल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इट मीन्स जो रूल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होता हो, उसे हम स्पेसिफिक रूल कहते हैं। ये रूल का मतलब है कि ये रूल कंजंक्शन से रिलेटेड है। ये रूल कंजंक्शन से रिलेटेड है क्योंकि जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का यूज होता है, इसके बाद इंपरेटिव में टू का होता है, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी में दैट का होता है। तो जैसा कि हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन बदल देते हैं, तो उसको हम जब सेंटेंस को, असर्टिव को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, या इंपरेटिव को या इंट्रोगेटिव को, हम उसी टाइम हम अपने सेकेंड रूल स्पेसिफिक रूल को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। और अभी हम जो बेसिक रूल है जो सब पर एप्लीकेबल होगा, पहले हम वो पढ़ते हैं। तो ये 3 रूल आप लोग समझ गए हैं। 3 रूल में अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ टेंसेस। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बेसिक रूल। बेसिक रूल, इसमें पहला है चेंज ऑफ टेंसेस, जो चेंज टेंस से रिलेटेड हो। जैसे बिफोर एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस करते हैं कि राहुल सेड आई शैल go to Delhi।
तो यहां पर हम देख सकते हैं इसके दो पार्ट हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टिंग वर्ब और उसे रिपोर्टेड स्पीच। तो जो हमारा चेंज ऑफ टेंसेस है वो टेंस चेंज क्या होगा, जो स्टेटमेंट होता है, स्पीकर का स्टेटमेंट होता है वो कैसे चेंज होगा। तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। और कब चेंज होगा ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर। तो यहाँ पर इसका टेंस हम देख सकते हैं सेड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब हम इसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं तब इसका टेंस डिपेंड करता है, हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर टेंस क्या है, यहाँ पर टेंस है पास्ट। पास्ट है तो उसको बदलने के लिए कुछ रूल है। सपोज दैट यहाँ पर अगर मैं लिखा होता राहुल सेज, राहुल कहता है आई शैल गो टू दिल्ली, तो अगर यहाँ पर राहुल सेज होगा तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, राहुल सेज दैट आई, राहुल के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही के साथ हम शैल का यूज नहीं करते हैं, विल का करते हैं। ही विल गो टू दिल्ली। अगर हम यहां देख सकते हैं कि ये भी कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ये कौन सा टेंस है, ये भी फ्यूचर टेंस है। क्या दोनों के टेंस में बदलाव हुआ, दोनों के टेंस में बदलाव नहीं हुआ, ये भी फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट अगर हम इसे पास्ट कर दें, राहुल सेड, तब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम राहुल सेड दैट ही विल की जगह हम क्या करेंगे, इसके टेंस को भी हम पास्ट में करके ही वुड गो टू दिल्ली, यानी इसको हम किस में कर देंगे, पास्ट में। तो इसका मतलब है जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर डिपेंड करता है। तो अभी हम देखते हैं तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहेगा तो हमारा ये कैसे बदलेगा, ये हम आगे देखते हैं। If reporting verb is in present or future tense, नो फ्यूचर टेंस। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि हमने अभी देखा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में हो, द टेंस ऑफ reported speech will not be changed, will not be changed। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसा कि एग्जांपल हम देख सकते हैं एक बार फिर से,
राहुल सेज आई कैन, आई विल गो टू दिल्ली। अब हम जब इसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, राहुल सेज दैट, आई राहुल के अकॉर्डिंग ही सॉरी यहाँ पर सेल करना था, ही विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर भी फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं फ्यूचर में है, राहुल विल से आई हैव completed होमवर्क, फ्यूचर में है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो मैं क्या करूंगा, राहुल विल से दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के साथ क्या लगता है, हैज, ही हैज कंप्लीटेड अब यहां पर माई है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, ही होमवर्क। अभी हम टेंस देख रहे हैं, इट मीन्स इसमें भी हमारा टेंस प्रेजेंट है, इसमें हमारा टेंस फ्यूचर है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हम देख सकते हैं ये विल, यहाँ सेल, ये भी फ्यूचर का टेंस है, ये भी फ्यूचर का टेंस है। ये देख सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स इससे क्लियर हो गया कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, विल बी नॉट विल बी चेंज्ड। तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला रूल हमारा, बेसिक का पहला रूल हमारा फिनिश हो गया। अगर अब हम देखते हैं इसका रूल 2, उसमें क्या होता है। पहला रूल था चेंज ऑफ टेंसेस। अब दूसरा रूल है, सॉरी, चेंज ऑफ टेंसेस का दूसरा रूल है, अगर अब तक तो हमने ये देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होता है वो देखा। अब हम टेंसेस का दूसरा देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, इफ reporting verb is in past tense। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तब द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच is changed as। इट मीन्स अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब
राहुल सेड I can speak इंग्लिश। तो यहां पर अगर हमारा पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा राहुल सेड I will go to दिल्ली। हमने दो सेंटेंस लिखा, दोनों में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है। अब हम जब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, राहुल सेड, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, देन आई के अकॉर्डिंग हम राहुल से चेंज करेंगे ही। अब कैन की जगह हम कुड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में बदल जाएगा। कुड स्पीक इंग्लिश। इसमें हम राहुल सेड दैट ही would go to दिल्ली। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर कैन था, यहां पर क्या हो गया, कुड हो गया, यहां पर सेल था, यहां पर क्या हो गया, वुड हो गया। तो अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में रहेगा तो कैसे बदला होगा, किस टेंस में बदलेगा, ये हम देखते हैं। ये हमारी हेडिंग है। अब देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में। प्रेजेंट का कोई भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जो जिस टेंस का रहेगा, अगर इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, इट मीन्स हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ये किसका चेंजिंग हो रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। और इसके बाद अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट है तब वो नहीं बदलेगा, नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब भी नहीं बदलेगा, नो चेंज। अब फ्यूचर के टेंस में जैसे विल है, विल का क्या हो जाएगा, वुड, अभी हमने देखा। सेल है, सेल का शुड, मे है, सॉरी कैन है, कैन का कुड, मे का माइट।
इस तरीके से अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस तरीके के बदलाव होंगे। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस तरीके से बदलाव होंगे। आप लोग इसे अपने फेयर में लिख लीजिए। अब हमने बेसिक रूल का पहला पार्ट पढ़ लिया है, चेंज ऑफ टेंसेस। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ दूसरा है हमारा बेसिक रूल का चेंज ऑफ पर्सन्स। पर्सन मीन्स जैसा कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे राहुल सेड टू मी आई कैन टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम डायरेक्ट नरेशन से जब इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं तो क्या करते हैं, राहुल सेड, सेड की जगह हम क्या करेंगे, टोल्ड मी दैट। अब जैसा कि यहाँ पर आई है, आई को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ राहुल है, थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हम किसके अकॉर्डिंग, इसके स्थान पर हम कौन सा प्रोनाउन लाएंगे, ही। मेल है, जेंडर इसका मेल है, तो इसके स्थान पर हम क्या लाएंगे, ही। अब इसका टेंस चेंज कर देंगे, जैसा कि ये पास्ट है तो टेंस क्या हो जाएगा, ही कुड टीच इंग्लिश यहां पर हमने चेंज कर दिया। तो हमने यहां देखा कि जो ये ही चेंज हुआ, जो ये ही चेंज हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। इट मीन्स रिपोर्टिंग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकेंड पर्सन का अगर यहाँ पर यू होता तब वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता, अगर यहाँ पर यू होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तब वो नहीं बदलेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे इसके लिए एक रूल है, SON, सॉरी पहले हम लिखते हैं 1 2 3 अपान SON। ये हमारा किसके लिए है, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच, और ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। राहुल सेड टू मी आई shall give you a pen। मतलब ये हमारा सेंटेंस है। तो अब हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, राहुल
सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड। वो क्यों? अभी आगे हम देखते हैं। राहुल टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब ये हमारा कौन सा पर्सन है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन होता है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट क्या है? ये है। रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट क्या है? ये है। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, नो एन फॉर नॉट चेंज। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा आया है तो ये किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नॉट चेंज। अब हम तो इसमें फर्स्ट पर्सन का आया है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते हैं क्या है? राहुल। राहुल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। हमेशा उसका प्रोनाउन यूज होता है। हमेशा राहुल के स्थान पर हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। ही के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ही विल, सॉरी यहाँ पर पास्ट है, हम देख सकते हैं यहाँ पर टेंस पास्ट है तो हम क्या कर देंगे? वुड हो जाएगा यहाँ पर। अभी हमने टेंस से रिलेटेड पढ़ा, ही वुड गिव। अब यहाँ पर एक प्रोनाउन आया हुआ है यू। हम देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यू यानी सेकेंड पर्सन। यू को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? राहुल सेड टू मी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें ऑब्जेक्ट है मी। तो हम अब इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यू के स्थान पर मी। हम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, मी अ पेन। एक चीज हम ध्यान देंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कि वह सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आया रहेगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया रहेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। जैसा यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है बट आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी यहाँ पर ही का क्या होगा? किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी के स्थान पर क्या हो गया? मी अ पेन। राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी अ पेन। तो जैसा कि हमने यहां देखा कि यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, आई को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। अगर कोई थर्ड पर्सन का होता तब वो चेंज नहीं होता क्योंकि नॉट चेंज। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम प्रोनाउन चार्ट के थ्रू प्रोनाउन में सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म को पढ़ा है और हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रोनाउन का, जैसा कि हम यहाँ प्रोनाउन देखते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे। ये इसका कौन सा केस है? ये इसका नॉमिनेटिव केस, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई का क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब अगर हम बात करें इसका पॉजेसिव का, तो पॉजेसिव आई का कितना होता है? दो होता है, एक माई, एक माइन। तो जो माई होता है ये एडजेक्टिव होता है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोनाउन की, तो ये हो जाएगा माइन। अस का क्या होता है? आवर या आवर्स, अस का होता है आवर्स। यू का योर्स। हम यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। हिम का
हिज, हर का, हर्स, इट का, सॉरी इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, देम का, दियर। अब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर पढ़ेंगे तब पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम आई का, माई, आवर, वी का, आवर, इसके बाद यू का, योर, इसके बाद ही का, हिज, सी का, हर्स, इट का, इट्स, दे का, डियर्स। इस तरीके से सेल्फ में जो सेल्फ प्रोनाउन होता है हम इसी में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ये प्रोनाउन चार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट अब बेसिक रूल का हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? चेंज ऑफ एडवर्ब्स। चेंज ऑफ एडवर्ब्स। चेंज ऑफ एडवर्ब्स मीन्स वो ऐसे वर्ड जो नरेशन में नियरनेस शो करते हैं, जो नरेशन में नियरनेस शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स। नरेशन में जब हम नियरनेस वाले वर्ड्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तब वो वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहले दिस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर दिस है क्या हो जाएगा? दैट। दीज क्या हो जाएगा? दोस। नाउ या जस्ट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देन। टुडे हो जाएगा दैट डे। टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट। टुमारो इसका द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट yesterday, the previous day, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। लास्ट नाइट, द प्रीवियस, here, there, come, go। इस तरीके से और भी वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं। इट मीन्स नियरनेस बताने के लिए नियरनेस वाले वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं। जैसे
ये ऐसा क्यों करते हैं? जैसे अगर किसी ने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई मुझसे दूर 100 मीटर दूर खड़ा है या 10 मीटर दूर खड़ा है, तब मैं उसको क्या बोलूँगा? कम हियर, यहाँ आओ। बट उसके लिए जो वर्ड मैं हियर कह रहा हूँ, क्या उसके लिए हियर होगा? वो जब जाएगा तो अगर वो इनडायरेक्ट में बोलेगा तो गो देयर बोलेगा। तो कम का रिलेशन हियर के साथ, गो का रिलेशन देयर के साथ, इसलिए ये दो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड था चेंज ऑफ एडवर्ब्स। ये अगर डायरेक्ट नरेशन में लास्ट नाइट आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में प्रीवियस नाइट हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन में हियर आएगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में देयर हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा। अब हम एक बेसिक रूल और समझ लेते हैं, इसके बाद से हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज पढ़ेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब he says I like to eat मैंगो। तो यहां पर हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा he says to, या he said to me I have completed my होमवर्क। तो हम इसमें देख सकते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब में, एक में सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट है। चाहे सेज हो, सेड हो, फाइनली से के बाद से, सेज, सेड कुछ भी हो, इसके बाद अगर टू लगा हुआ है इट मीन्स इसके साथ ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर से बदलकर हम देखते हैं, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे? से, सेज, सेड, या से टू, सेज टू, या सेड टू। तो हम इसके स्थान पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, से आएगा तब क्या होगा? से ही रहेगा। सेज आएगा तब भी सेज ही रहेगा। सेड आएगा तब भी सेड ही रहेगा। बट जब से टू आएगा तब ये क्या हो जाएगा? टेल। सेज आएगा तब टेल्स, और सेड आएगा तब टोल्ड। और इसके बाद आप लोग टू मत लगा देना, जैसे ही सेज आई गो टू स्कूल डेली। तो अब हम जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो क्या करेंगे? ही सेज। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल डेली। बट अगर हमारा सेंटेंस होगा ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल,
तब हम क्या करेंगे, यहां पर देख सकते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के साथ क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है। इस मीन्स इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट आएगा तब क्या हो जाएगा, ही। सेड के स्थान पर हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ सेड टू यहाँ पर है। जब सेड टू आएगा तब हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर टोल्ड, ही टोल्ड। अब इसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे, ही टोल्ड मी। चाहे कोई भी आएगा, से आएगा तब भी, चाहे सेड आएगा तब हम क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही गोज, सॉरी पास्ट हो जाएगा हमारा ये, ही वेंट टू स्कूल। इस तरीके से हमारा ये बेसिक चेंज हो गया। अब हम इसके बाद एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने का रूल सीखेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक रूल था और बेसिक रूल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम जब एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंजिंग सीखेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।